संवाददाताओं ने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचकर कांग्रेस पर्यवेक्षक और प्रभारी का स्वागत किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि कांग्रेस पर्यवेक्षक पीएल पुनिया उत्तराखंड के हालातों पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भर्ती घोटाले और अंकिता हत्याकांड में वीआईपी के नाम को लेकर भी उनके द्वारा कार्यकर्ताओं और नेताओं से सलाह मशवरा किया जा रहा है। राहुल गांधी जी के साथ जो हुआ है उसका जो पखवाड़ा हम मना रहे हैं पूरा महीना, उस पर नज़र है, जोशीमठ पे नज़र है, भर्ती घोटाले पे नज़र है, और अंकिता मर्डर केस में वीआईपी वाला मैटर, उस पर भी वो सबसे राय मशवरा कर रहे हैं कि क्या हमारी लाइन होनी चाहिए, क्या हमने किया है। साथ में जो असंतोष भी है कई चीज़ों को लेकर, लोगों में थोड़ा रहता है हर पार्टी में, उसके विषय में भी वो राय मशवरा सभी नेताओं से कर रहे हैं, जो कि उनकी लास्ट में जो कंक्लूजन निकलेगा उसको हाईकमान तक पहुँचाने का काम करेंगे। मैं उनका स्वागत करने आया हूँ, ये आईसीसी से आए हैं तो मेरा कर्तव्य है उनका स्वागत करना। और पुनिया जी बहुत ही अनुभवी आदमी हैं, सौभाग्य से उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों को बहुत पहले से जानते हैं, तो अच्छी बात है। बाकी मैंने एक ही बात कही कि जो है हम सब एक परिवार हैं और इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, सब मिल करके 2024 के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी जुड़ चुके हैं, न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अस्करी, पीएल पुनिया पर्यवेक्षक के रूप में उत्तराखंड पहुंचे और इस दौरान मीटिंग हुई है। मीटिंग का जो मेन मकसद क्या था? देखिए बिल्कुल मनीष, पीएल पुनिया को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया है। तमाम जो डैमेज कंट्रोल है उसको कंट्रोल करने की जो है कोशिश की जा रही है। जो उत्तराखंड कांग्रेस में डैमेज हुआ है उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए पीएल पुनिया को यहाँ बुलाया गया है। इसके अलावा दूसरी बात जो सबसे खास देखी जा रही है, अनुशासन पर बातचीत करने के लिए जो है पीएल पुनिया यहाँ पर आए हैं। यानी जो पार्टी का डेकोरम है वो किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है और किस तरह से तमाम जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनका जो आपसी मतभेद है उसको संतुलित किया जा सकता है बातचीत के जरिए। इन तमाम खास मुद्दों को लेकर पीएल पुनिया उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज जो तमाम पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, उनके साथ बातचीत होगी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में, और तमाम जो वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता हैं वो इसमें मौजूद रहने वाले हैं। देखिए मनीष, 2023 लोक निकाय चुनाव नजदीक है, लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है। ऐसे में तमाम जो बयानबाजियां उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ नेता करते हैं, चाहे उसमें प्रीतम सिंह हो या तिलकराज बेहड़ की जो नाराजगी है वो हो, ये तमाम बातें दर्शा रही हैं कि उत्तराखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। डैमेज कंट्रोल करने के लिए ही पीएल पुनिया यहाँ पर हैं और किस तरह से डैमेज कंट्रोल हो पाएगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक लंबे समय से तमाम जो आपसी रंजिश है, आपसी मतभेद है, वो उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं में देखा जा रहा है। एक से एक बढ़कर बयानबाजी सामने आती है। हालांकि अगर हम बात करें अनुशासन की, तो अनुशासन के मामले में कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो सिफर दिखाई दे रही है। बहुत लंबे समय से एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करते नजर आ रहे हैं कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं। हालांकि 2023 का जो लक्ष्य है निकाय चुनाव का कांग्रेस का, अगर ऐसा ही चलता रहा तो उस लक्ष्य को भेद पाना बहुत मुश्किल होगा। और इसमें खास तौर से जो अनुशासन है उस पर बातचीत जो है पीएल पुनिया करेंगे। कल जो है शाम के समय करीब 4 बजे पीएल पुनिया पहुंचे हैं देहरादून के एक निजी होटल में। वहां पर तमाम जो शीर्ष नेता हैं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, उनसे बातचीत की। उसके अलावा वर्तमान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं करण माहरा, उनसे बातचीत हुई और कई वरिष्ठ नेताओं से बातचीत हुई है, जिसमें साफ तौर से करण माहरा ने भी बताया है कि तमाम जो पार्टी में असंतोषजनक स्थिति है, तमाम जो नेता नाराज हैं, उनसे बातचीत होगी, आखिर वो क्या चाहते हैं इस पूरी मसले पर बात होगी। इस तरह की तमाम बातें जो हैं वो सामने आ रही है। बहरहाल आज और कल 2 दिनों तक पीएल पुनिया तमाम जो कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं या वर्तमान विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और तमाम जो महानगर अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उनको भी जो है आमंत्रित किया गया था इन बैठकों के लिए। तमाम जो नेतागण हैं वो इसमें शामिल रहेंगे और ख़ास तौर से किस तरह से पार्टी का जो डेकोरम है उसको संतुलित किया जा सकता है, पार्टी का जो अनुशासन है, अनुशासनहीनता की तमाम जो बातें सामने आती हैं उनको जो है बैलेंस किया जाए, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। इसमें ख़ास तौर से आप समझ सकते हैं पीएल पुनिया एक
बड़ा चेहरा है कांग्रेस के, छत्तीसगढ़ के 5 सालों तक प्रभारी रहे। हालांकि उनको कुछ माह पहले वहाँ उसका जिम्मा उनसे ले लिया गया, उनकी जगह कुमारी शैलजा पूर्व केंद्रीय मंत्री रही हैं, उनको दे दी गई। लेकिन कहीं ना कहीं अब जिस तरह से नई जिम्मेदारी पीएल पुनिया को मिली और बड़ी जिम्मेदारी उनके कांधों पर है, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह है मनीष, क्या 3 दिनों के अंदर पीएल पुनिया तमाम जो चीजें हैं वो एडजस्ट कर लेंगे? क्या 3 दिनों में तमाम जो डैमेज कंट्रोल चल रहा है उत्तराखंड कांग्रेस में उसको जो है सही करने में जो है सफल हो पाएंगे पीएल पुनिया? तमाम तरह के सवालात हैं, तमाम तरह की बातें हैं और एक बड़ा टास्क खास तौर से पीएल पुनिया के ऊपर है, क्योंकि लंबे समय से जब से कांग्रेस के जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है करण माहरा, उनको जिम्मेदारी मिली है, तब से कई तरह के बयानात सामने आते हैं। इतना नहीं, जो उत्तराखंड कांग्रेस के जो प्रभारी हैं देवेंद्र यादव, उन तक को बोल दिया जाता है कि इनको कुछ नहीं आता है। इस तरह की तमाम बातें आती हैं, क खा ग नहीं जानते हैं। आप समझ सकते हैं मीडिया डोमेन में इस तरह की तमाम बातें सामने आई हैं। इन तमाम बयानातों को लेकर और तमाम जो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में असंतोषजनक स्थिति पैदा हुई है, उसको जो है इन तमाम नेताओं को सेटिस्फाइड करने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए पीएल पुनिया तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के उनके बीच हैं। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी मनीष कि 2 दिनों में कितना सफल हो पाते हैं पीएल पुनिया तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उनको जोड़ने में। हालांकि अभी तक जो फिलहाल तमाम सीन नजर आ रहा है उत्तराखंड कांग्रेस का, अभी तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि तमाम जो चीजें हैं वो सही हो पाएंगी। हालांकि पूरी कोशिश जो है पीएल पुनिया कर रहे हैं। वर्तमान जो प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, भरसक प्रयास कर रहे हैं और बहुत ऐसा भी माना जा रहा है कि बहुत मिन्नत और खुशामद के बाद जो है केंद्र से पीएल पुनिया को बुलाया गया है। जो हाईकमान है कांग्रेस का, उन्होंने उनकी ड्यूटी यहाँ पर लगाई है, उनको पर्यवेक्षक बनाकर भेजा है, ऑब्जर्वर बनाकर भेजा है। तो ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी पीएल पुनिया के कांधों पर है। उसको किस तरह से वो निभा पाते हैं, उनकी बातों को किस तरह से उत्तराखंड के जो शीर्ष नेता हैं कांग्रेस के वो लेते हैं और कितना अमल जो है उनकी बातों पर करते हैं, देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी जो है बैठकों का सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है। उत्तराखंड कांग्रेस में तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो जुटने वाले हैं और 2 दिनों तक लगातार ये बैठकें जारी रहेंगी। इसमें क्या क्या शिकायतें आती हैं, क्या क्या नेता जो है अपनी बातें उनके सामने रखते हैं, क्योंकि तमाम इनपुट्स ऐसे हैं कि तमाम शिकायतें जो हैं पीएल पुनिया के सामने रखी गई हैं। तमाम जो नेता ऐसे पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, इस तरह के फीडबैक भी जो है पीएल पुनिया को दिए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं इस वक्त कांग्रेस जो है डगमगाई हुई है और ये एक बहुत कह सकते हैं बहुत नाजुक मरहला है, बहुत नाजुक मौका है कांग्रेस के लिए संभलने का। कांग्रेस को संभलने की जरूरत है क्योंकि बहुत कम समय बचा है निकाय चुनाव में, अधिसूचना जारी होने वाली है और निकाय चुनाव से पहले ये तमाम जो चीजें हैं, डैमेज कंट्रोल नहीं होता है, पार्टी में तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो नहीं सुधरते हैं, उनकी बयानबाजियों पर लगाम नहीं लगता है। तो आप समझ सकते हैं आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा नुकसान उत्तराखंड कांग्रेस को होगा। इसके अलावा लोकसभा चुनाव 2024 में इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि अभी तक तमाम जो विश्लेषण है वो यही आ रहे हैं। पूरा जो माहौल है भाजपा के पक्ष में है। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है, अगर कांग्रेस चाहे बिल्कुल ग्रास रूट पर उतरकर काम करे और तमाम जो बूथ स्तर के नेता हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि आपने देखा बीते दिनों जो है तमाम जो कांग्रेस के छोटे बड़े कार्यकर्ता हैं वो भाजपा में शामिल हुए हैं। तो ये पूरा एक जो ब्रेकडाउन कांग्रेस में चल रहा है, इसको बैलेंस करने की जरूरत है, इसको रोकने की जरूरत है। और जो पार्टी में फूट, टकराव और अलगाववाद जैसी जो बातें सामने आ रही हैं, सिर्फ फुटबॉल जैसे तमाम जो मामले सामने आते हैं, इनको कंट्रोल करने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि कांग्रेस इस वक्त बिखर रही है, उसको समेटने की ज़रूरत है। और समेटना जो है तमाम जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उन्हीं के हाथ में है कांग्रेस के, चाहे उसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो या वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा हो या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो है प्रीतम सिंह हो। क्योंकि प्रीतम सिंह लगातार जो है एक तरह से नाराजगी उनकी सामने आ रही है, चाहे वो प्रभारी देवेंद्र यादव को लेकर हो, क्योंकि जब से सांगठनिक जिला अध्यक्षों की सूची जारी हुई है कांग्रेस में मनीष, तब से यह संतोषजनक स्थिति पैदा हुई है, क्योंकि इसमें नाराजगी कई नेताओं की सामने निकलकर सामने आई है, चाहे उसमें तिलकराज बेहड़ हो जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं या प्रीतम सिंह हो। तमाम ऐसे नेता हैं जिनकी नाराजगी सामने आई है। बहरहाल तमाम जो दिग्गज नेता है उनका हुजूम आज कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में देखने को मिलेगा, चाहे उसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हो, तमाम जिनके 11 विधायक है कांग्रेस के वो इसमें मौजूद रहेंगे। इसके अलावा पूर्व जो सांसद है कांग्रेस के वो मौजूद रहेंगे। बहरहाल एक बड़ा स्टेप जो है
है कांग्रेस हाईकमान ने लिया है। अब देखना होगा कि इस स्टेप का ये जो कदम लिया गया कदम उठाया गया है, इनिशिएटिव लिया गया है, तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनमें सामंजस्य बैठाने का, समन्वय स्थापित करने का, ये कितना फलीभूत साबित होता है और इसके क्या परिणाम निकलते हैं। मनीष। अस्करी, ये भी हम जानना चाहेंगे, देखिए दो लोगों में इस वक्त बड़ी तनातनी चल रही है। एक है करण माहरा, एक है प्रीतम सिंह, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, नेता प्रतिपक्ष भी रहे। क्या वो पहुंचे थे प्रीतम सिंह? मनीष, जहाँ तक स्वागत की बात है तो ऐसी तमाम तस्वीरें सामने आई हैं, क्योंकि हम बहुत लंबे समय तक उस निजी होटल में रहे, लेकिन हमारे सामने जो है प्रीतम सिंह वहाँ पर मौजूद नहीं थे। हालांकि तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो शामिल वहाँ पर रहे, लेकिन स्वागत ज़रूर जो है पीएल पुनिया का प्रीतम सिंह ने किया है। तो ऐसे में जो है एक तरह से उन्होंने अपना डिफेंसिव मोड में वो नजर आए कि ताकि उन पर उंगली ना उठा पाएं, और इन्होंने सिर्फ इतनी हाजिरी अपनी लगा दी है कि पीएल पुनिया का स्वागत किया है। हालांकि बैठकों में बैठने का जो सिलसिला शुरू हुआ था उसमें कहीं भी वो उस पूरे सीन में प्रीतम सिंह नजर नहीं आए। हालांकि अब देखना होगा आज से जो बैठकें शुरू हो रही हैं उसमें क्या प्रीतम सिंह बैठते हैं, क्योंकि 2 दिनों तक लगातार बैठकों का दौर जारी रहेगा उत्तराखंड कांग्रेस में, और तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो जुटेंगे। सबको सूचना दी गई है, सबको संदेश प्रेषित किए गए हैं, कांग्रेस की तरफ से बाकायदा मेल भी किए गए हैं, व्हाट्सएप भी किया गया है, कॉल भी किया गया है। तो ऐसे में तमाम जो दिग्गज नेता हैं उन पर तमाम नेताओं की नजर रहेगी, सत्तासीन पार्टी भाजपा की भी इस पर नजर रहेगी कि कौन कौन नेता इसमें शामिल हुए हैं, क्योंकि जाहिर है उनके पास बोलने के लिए इस वक्त बहुत कुछ है। और ऐसे में मीडिया भी अपनी पूरी नजर बनाए हुए है कि तमाम जो जिन नेताओं को आमंत्रित किया गया है क्या वो इस मीटिंग में बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं, ये पूरी जो है एक तरह से स्टडी करने योग्य बात है। तो ऐसे में जो है मनीष, अब देखना होगा 2 दिनों तक तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो बैठकों में किस तरह से पार्टिसिपेशन अपना करते हैं, किस तरह से योगदान करते हैं, और किस तरह से जो तमाम हिदायतें और नसीहतें पीएल पुनिया की तरफ से दी जाएंगी उन पर कितना जो है अमली जामा पहनाया जाएगा, और कितना अमल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं या वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, नेतागण हैं, पूर्व विधायकगण हैं, पूर्व विधायकगण हैं या पूर्व सांसद हैं, वो इस पर लेते हैं। अस्करी, एक चीज और भी है कि एक सवाल ये भी है कि नेता प्रतिपक्ष मिले तो सही लेकिन मीटिंग में नहीं दिखे। दूसरी चीज ये कि क्या प्रभारी मौजूद रहेंगे उत्तराखंड के जो प्रभारी हैं जिन पर आरोप लग रहे हैं? मनीष देखिए, यहाँ थोड़ा सा हम सूचित कर देना चाहते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं यशपाल आर्य, वो बाकायदा कल निजी होटल में मीटिंग में मौजूद रहे, उनसे मिले पीएल पुनिया से। इसके अलावा देवेंद्र यादव भी वहां पर मौजूद थे। आज भी तमाम दिग्गज नेताओं का तांता उत्तराखंड कांग्रेस में लगने वाला है। तमाम जो मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं या पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, वो इसमें मौजूद रहने वाले हैं, और तमाम जो जिलाध्यक्ष हैं उनको भी सूचित किया गया है। इसमें सबसे खास बात यह है कि 2 दिनों के अंदर किस तरह की नसीहतें पीएल पुनिया की तरफ से देखिए, मतभेद हो सकता है, मतभेद तो खत्म करा दें, लेकिन मनभेद क्या खत्म हो जाएंगे इससे? मतभेद तो खत्म कराने ही आए हैं, लेकिन क्या मनभेद खत्म हो सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से देवेंद्र यादव पर सवाल उठाए जा रहे हैं प्रभारी पर कि भाई वो रहते नहीं, वो बात नहीं करते, एक तरफ कहा जा रहा नहीं बात करते हैं, अध्यक्ष उनके साथ हैं, वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उनके साथ नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो ये दूरी है, इस दूरी को क्या आपको लग रहा है कि ये मतभेद तो खत्म कर लेंगे, लेकिन जो इनके बीच में मनभेद हो गया है उन मनभेद को खत्म कर लेंगे? कुछ जब टिकट का बंटवारा आएगा तब फिर यही बात उठ जाएगी भाई, कि जब टिकट का बंटवारा आएगा तो यही बात कहा जाएगा कि नहीं जी, लो हमारे लोगों को टिकट नहीं दिया गया। कांग्रेस के उनका मनभेद और मतभेद दोनों को तब्दील कर सके, दोनों में बदलाव ला सके। तमाम जो नेता हैं उनसे बातचीत भी हुई है, तमाम नेताओं को नसीहतें भी दी गई हैं, और बाकायदा बैठकर बातचीत हुई है कि आप कोई भी अगर मुद्दा है तो उसको मीडिया डोमेन में ले जाने से पहले आप आपसी समन्वय स्थापित करें, जो कोऑर्डिनेशन होता है उसको स्थापित करें, मिस कोऑर्डिनेशन ना करें। इस तरह की तमाम बातें सामने आ रही हैं। बहरहाल तमाम जो नसीहतें पीएल पुनिया की तरफ से दी जाएंगी, या तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनकी तरफ से तमाम जो नसीहतें इन बैठकों के दौरान आएगी, उस पर कितना अमली जामा पहनाया जाएगा और किस तरह से कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उस पर अमल करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि एक लंबे समय से आपसी सिरफुटव्वल और तमाम जो बयानबाजी है उसका दौर जारी है। किस तरह से डैमेज कंट्रोल हो पाएगा, ये खास तौर से देखने वाली बात होगी। और बात रही अनुशासन की, अनुशासन पर किस तरह की कार्रवाई पीएल पुनिया करते हैं, या फिर तमाम
जो शीर्ष नेता हैं केंद्रीय कांग्रेस के, वो उस पर एक्शन लेते हैं। ये देखने वाली बात हुई, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत जो है कांग्रेस में अनुशासन की है। अनुशासन के मामले में कांग्रेस भाजपा से बहुत पीछे है। भाजपा की अगर हम बात करें, भाजपा में गुटबाजी हर एक राजनीतिक दल में होती है मनीष, लेकिन भाजपा की खासियत यह है कि उसकी कोई भी बात स्क्रीन पर नहीं आती है, टीवी स्क्रीन पर नहीं आती है, मीडिया डोमेन में नहीं आती है। कोई भी बातचीत होती है, कोई भी नाराजगी होती है, तो तमाम जो उनके शीर्ष नेता है वो बाकायदा बैठक करते हैं। उस बैठक में उन परेशानियों का हल निकाला जाता है ताकि मिस कोऑर्डिनेशन ना हो। लेकिन ये सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस में है। तमाम बयानबाजियों के बाद, तमाम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बाद बैठकें होती हैं। हालांकि उन बैठकों का कोई औचित्य रह नहीं जाता है, क्योंकि जब कह सकते हैं कि एक वक्त बीत जाने के बाद इस तरह के कदम उठाए जाते हैं। हालांकि अभी जो है देखना होगा कि पीएल पूनिया का जो है ये दौरा कितना मुफीद साबित होता है उत्तराखंड कांग्रेस के लिए मनीष। अब ये तो आने वाला समय बताएगा, 2 दिन बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये जो इन्होंने पर्यवेक्षक के रूप में, या फिर यूँ कहें कि वहाँ पर से आए हैं दिल्ली से तो एक संदेश लेकर आए होंगे, उसके रूप में कितना सफल हो पाते हैं अस्करी की भाई, जो एक बार जो विखंडित कांग्रेस है उसे जो इस वक्त बिखर चुकी है उसे जोड़ पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अस्करी हमारे साथ जुड़ने के लिए।